अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज दिया मोबाइल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडीनियम प्लांट की केयर के बारे में। एडीनियम प्लांट किसे कहते हैं और इसे हम घर पे किस तरह ग्रो कर सकते हैं, इसको प्रोपागेट कैसे कर सकते हैं, इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, पानी कितना देना है, सूरज की धूप कितनी आनी चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, एडीनियम प्लांट को कहते हैं डेजर्ट रोज़ यानी कि सहराई गुलाब। ये प्लांट सहराई इलाके में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है और वहीं पे इसको फ्लावरिंग भी होती है। जब इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है तो ऐसे लगता है जैसे कि गुलाब के फूल खिले हों, इसीलिए इसको सहराई गुलाब के नाम से जाना जाता है। तो अब खैर ना वो सहरा रहे और ना वो जंगल, तो ये प्लांट शहरों में शिफ्ट हो गया और अब ये आपको नर्सरी पे इजीली अवेलेबल हो सकता है। एडीनियम प्लांट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्राफ्टिंग और एक होते हैं सिंपल। ग्राफ्टिंग प्लांट वो होते हैं जिनके ऊपर फूल बड़े साइज़ का और डिफरेंट कलर का लगता है, और सिंपल प्लांट के ऊपर सिंगल पेटल फ्लावर लगता है और देखने में बहुत ही छोटा होता है। तो अब कुछ बात कर लेते हैं इसकी एटमॉस्फेयर, इसके वेदर के बारे में, जिसमें कि आप इससे अच्छे से फ्लावर ले सकते हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। तो वो वेदर आप इसको दे सकते हैं सहराई जगह पे, जहाँ पे सहरा हो, जहाँ पे दरिया हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा हो और दिन के टाइम बहुत ज़्यादा धूप हो और शाम के टाइम ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा हो। इस मौसम के अंदर ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। पाकिस्तान के कराची शहर में और इंडिया के मुंबई में ये प्लांट, एडीनियम प्लांट, बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती है। इस प्लांट को सूरज की धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसको बहुत ज़्यादा सूरज की धूप में रखा जाता है। अगर तो आप इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो ये लेगी सा हो जाएगा, ढीला सा हो जाएगा और इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस हो जाएंगी जो कि देखने में बहुत ही बुरी लगती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपने इसको फुल सनलाइट में, फुल सूरज की धूप में रखना है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। जब इसका फूल खिल जाता है देन उसके अंदर से सीड पॉट बनता है और इसके अंदर से हम सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। एडीनियम प्लांट को दो तरह से ग्रो किया जा सकता है, एक तो कटिंग से और दूसरा सीड से। ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ये सारे सीड से ग्रो किए गए हैं। कुछ प्लांट्स वहाँ पड़े हैं जो कि सीड से ग्रो किए गए हैं। इसको कटिंग से ग्रो करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होना चाहिए गार्डनिंग का, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए और आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त होना चाहिए इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसकी कटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और वो देखते ही देखते बहुत ही जल्दी गल जाती है और ग्रो नहीं हो पाती। इसको सक्सेसफुली ग्रो करने का तरीका सीड से है। आप इसको सीड से अच्छे से बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। सीड से ग्रो करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि इसका कुडेक्स, इसकी स्टेम जो है वो ज़्यादा थिक होगी, लाइक दिस। अगर तो आप कटिंग से ग्रो करेंगे तो उसकी स्टेम भी थिक होगी, लेकिन उसकी स्टेम इतनी ज़्यादा थिक नहीं होगी। जितनी ज़्यादा इसकी प्रूनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी स्टेम थिक होगी, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। तो एक वीडियो के अंदर पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि एडीनियम प्लांट की प्रूनिंग किस सीज़न में की जाए। एडीनियम प्लांट की प्रूनिंग आपने करनी है बहार के सीज़न में। बहार के सीज़न में आपने इसकी प्रूनिंग करनी है और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में, वाटर नीड के बारे में। इसको आपने पानी बहुत ही कम देना है, बहुत ही ज़्यादा कम। मेरी बात आपको शायद समझ आ रही होगी कि इसको अगर पानी ना भी दें तो इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहती है। तो ये आप देख सकते हैं इसका पॉट, इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और ये प्लांट बिल्कुल ही सूखा हुआ है। तो इस टाइप की सॉइल और इस टाइप की मिट्टी इसको बहुत अच्छी लगती है। अगर थोड़ी सी ठंडी हवा भी चले तो इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहता है। तो ये इतना इजी टू ग्रो है और उतना ये इजी टू ग्रो प्लांट है उतना ही डिफ़िकल्ट भी है। अगर आप चाहते हैं कि आप एडीनियम प्लांट को ख़त्म कर दें, इसको मारना चाहते हैं, तो इसको ज़्यादा पानी देना शुरू कर दें। इसको जितना ज़्यादा पानी देंगे उतना ही ये आपका प्लांट गल जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये कुडक्स इसका गल जाता है और गलने की वजह से ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। सर्दियों के दिनों में इसको 3 से 4 माह भी आप पानी ना दें तो ये चलता रहता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में इसको आपको बहुत ज़्यादा बचाना पड़ेगा सर्दी से। अगर तो ओस इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ती रही तो आपका प्लांट गल जाएगा। सर्दियों में आप इसकी प्रूनिंग कर दें और इसको शेडी एरिया में रखें जहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट ओस ना पड़े। डायरेक्ट ओस पड़ने की वजह से ये प्लांट हमारा गल सकता है और हो सकता है कि हमारा प्लांट ख़राब हो जाए और इतनी मेहनत जो हम इसके ऊपर कर रहे हैं वो सारी की सारी ही ज़ाया हो जाए।
तो गर्मी के दिनों में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गर्मी के दिनों में आप इसको कम पानी दें तो भी चलता रहता है, लेकिन आपने इसके ऊपर पानी का शावर करते रहना है पत्तों के ऊपर, ताकि इसके ऊपर ह्यूमिडिटी का लेवल बना रहे और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहे। जब आप इसके ऊपर शावर करेंगे तो कुछ ड्रॉप्स इसकी मिट्टी के ऊपर भी गिर जाएंगे और इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा पानी दे देते हैं, गलती की वजह से आप देना नहीं चाहते लेकिन आपसे दिया जाता है, तो आप इस तरह करें कि इस पॉट की, एडेनियम प्लांट के पॉट की मिट्टी इसके लेवल पे कर दें, बिल्कुल इसके बराबर। तो उससे ये होगा कि ओवर वाटरिंग का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पानी ठहरेगा ही नहीं। जितना पानी चाहिए होगा एडेनियम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो उतना ही उसको जाएगा, बाकी साइड से ड्रेन हो जाएगा। तो प्लांट के पॉट को बिल्कुल फिल कर दें मिट्टी के साथ, देन आप उसको पानी दें तो उतना ही पानी इंशाल्लाह उसको मिलेगा जितना एडेनियम प्लांट को चाहिए। तो अब कुछ बात करते हैं इसकी सॉइल के बारे में। इसको वेल ड्रेनेज सॉइल बहुत अच्छी लगती है, जिसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी बना ना रहे। जैसे ही आप पानी दें, जितना मॉइस्चर इसको चाहिए वो सक कर ले और बाकी नीचे से ड्रेन हो जाए। इसका ड्रेनेज होल भी होना लाजमी है प्लांट का, पॉट का, ताकि ड्रेनेज होल से ड्रेन होके वाटर नीचे से ड्रेन हो जाए। अगर तो पानी इसके अंदर खड़ा रहेगा तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो ये जो निशान आप देख रहे हैं, यहाँ से इसको ग्राफ्ट किया गया था। ग्राफ्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके प्लांट के ऊपर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लगते हैं और डबल पेटल फ्लावर लगते हैं। बड़ा फूल लगता है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, उसकी खूबसूरती भी ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ से नीचे से कोई ब्रांच निकलेगी तो वो सिंपल वाले एडेनियम की निकलेगी, अगर यहाँ से कोई ब्रांच निकलेगी तो वो ग्राफ्टिंग एडेनियम की निकलेगी। तो एडेनियम को ग्राफ्ट किस तरह करते हैं, अगर तो आप चाहते हैं एडेनियम को ग्राफ्ट करने के ऊपर भी एक वीडियो आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी ग्राफ्टिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, जिससे कि आप भी अपने एडेनियम प्लांट को इजीली 100% सक्सेस के साथ ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र आपने इसको तब देना है जब आपका प्लांट फ्लावरिंग पे आ रहा हो या आपका प्लांट बहुत मैच्योर हो गया हो, आपको लगता हो कि अब इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। छोटे प्लांट के अंदर आपने फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना, और फर्टिलाइज़र जो आपने ऐड करना है वो पत्तों की खाद भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा जो मेन फर्टिलाइज़र इसकी ग्रोथ के लिए, इसके फ्लावर्स के लिए यूज़ किया जाता है वो होता है NPK। NPK फर्टिलाइज़र 20-20-20 आप इसके अंदर पॉट के हिसाब से इसके दाने डाल लें इसके अंदर और देन पानी दे दें, तो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और आपका प्लांट भी अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा एडेनियम प्लांट की केयर किस तरह करते हैं, और आप भी एडेनियम प्लांट को ले आएंगे। इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई होती है, लेकिन आप सिंपल प्लांट ले आएँ, और अगर कोई जानने वाला है तो उसके ऊपर ग्राफ्टिंग के लिए कोई कटिंग्स ले लें। इंशाल्लाह ग्राफ्टिंग भी आपको सिखाएंगे कि आप एडेनियम प्लांट की ग्राफ्टिंग किस तरह कर सकते हैं। आप घर पे ही अब एक प्लांट से ही काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं। इसके ऊपर अगर कोई फ्लावर लगता है उसके अंदर से सीड्स कलेक्ट करें, उनको ड्राई करें और उनको सो कर दें। थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ी सी केयर के साथ आप 100% इसके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्लांट्स घर पे ही एडेनियम के बना सकते हैं। तो अगर कोई बात रह गई है, कोई सवाल रह गया है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।